अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने कहा है कि इस वक्त भी मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, पर यह आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। मसाइल का हल जमहूरी ताकतों के पास ही है, इस्लामाबाद वाले समझने को तैयार नहीं। आसिफ अली जरदारी ने मुल्की मसाइल के हल का फॉर्मूला बता दिया। बोले कि आपने जो जमातें बनाई और जो बनाने जा रहे हैं वो मसाइल नहीं समझ सकती। कोशिश करके देख लें पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या ज्यादतियां नहीं हुई, लेकिन किसी से नहीं लड़े। बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। बलूचिस्तान को हक दिलाएंगे, उन दोस्तों को समझाएंगे जो हथियार उठाते हैं। मुझ पर जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, कौम पर जो जुल्म हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों उन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया। नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। सियालकोट में नून लीग के जलसे से खिताब में दावा किया नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है। कौन है वो लोग जो कहते हैं यूथ नून लीग के साथ नहीं? वो आज जलसे में देख लें। चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। अवाम ने सोच समझ कर वोट डाला तो ये गैर जमहूरी साजिश नाकाम होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लियाकत बाग में घनगरज। कहा अगर इस शख्स ने आना है तो मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने अवाम से कहा कि इस इलेक्शन में होशियारी से वोट देना है, ठप्पा सिर्फ तीर पर लगाना है। दोनों मिलकर शेर का शिकार करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को फुटबॉल मैच का रेफरी करार दे दिया। सियालकोट में पीपल्स पार्टी पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। कहा एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इनको कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। लोग पूछते हैं शेर और तीर में क्या फ़र्क है? सोच समझकर वोट डालना। मरियम नवाज का सियालकोट की अवाम को मशवरा। वोट की पर्ची को मुस्तकबिल का टिकट करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अवाम का मुकद्दर डंडे और लाठी नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तरक्की है। लोगों के हाथों में पेट्रोल बम और डंडे देने वाला अवाम का हमदर्द नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नए चेहरे फिल्मों में होते हैं, सियासत में नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई तसब्जुब नहीं। कोशिश है अवाम इलेक्शन के लिए बाहर निकले। अमन व अमान का मसला इंतखाबात में अहम होगा। सरबराह JUIFA ने प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि KP और बलूचिस्तान में JUI हुकूमत बनाएगी। जहाँ आप नए चेहरों की नए चेहरे फिल्मों में हुआ करते हैं, सियासत में नहीं हुआ करते। 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है। मेरे ख्याल में हमें अब किसी किस्म का तजब्जुब दूर कर देना चाहिए। इलेक्शनों से हम भागने वाले लोग नहीं हैं, इलेक्शनों से हम भगाने वाले लोग होते हैं। हमने जिन लोगों को इलेक्शन से निकालना था वो उनको हम निकाल चुके हैं। जाहिर है कि जब अमन अमान का मसला एक इंतहाई अहम अनसर के तौर पर इंतखाबात के माहौल में शामिल होगा तो जो अवामी सतह पर तासुर हमें मिल रहा है अवाम के सफ़ों से, उसमें तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि या तो JUI खुद हुकूमत बनाएगी या JUI की क़ियादत में हुकूमत बनेगी। पार्टी ने ये फैसला किया है कि हमने किसके साथ एडजस्टमेंट करनी है, कैसे हमने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन एक बात मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, हम अपने नजरिए की बात जरूर करेंगे। जहाँ तक है मियां नवाज शरीफ साहब की बात, मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के लिए तवील मुद्दत मंसूबों की सलाहियत भी रखते हैं और उसके लिए फिक्रमंद भी रहते हैं। शहजादा कहता है कि मेरे वालिद सदर नाना वज़ीर आज़म थे, मुझे भी वज़ीर आज़म बनाएं। 3 बार का वज़ीर आज़म कहता है कि एक बारी और दे दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कराची जलसे में खिताब किया। कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने कौम की कई दिहाइयाँ ज़ाया कर दी हैं, इनका दौर अब नहीं आएगा। एक शहजादा है, कहता है मेरा नाना वज़ीर आज़म, मेरे वालिद सदर पाकिस्तान और मेरी वालिदा वज़ीर आज़म, लिहाजा मुझे भी वज़ीर आज़म बनाया जाए। एक बुजुर्ग कहता है कि 3 बार मैं वज़ीर आज़म रहा, लेकिन इक़्तिदार की हवस अब भी उसी तरह जिंदा है। एक और बारी मुझे दे दे, जिन्होंने 76 साल तुम्हारी ऊपर हुकूमत की है और फिर भी कहते हैं कि एक बारी और। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और MKM का दौर कभी वापस नहीं आएगा।
अपना वोट अपने लिए अपनों को देना है। 8 फरवरी को कराची वाले कराची वालों के हवाले करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शाह फैसल कॉलोनी में MQM के जलसे से खिताब में कहा, दमकते चेहरे बता रहे हैं MQM जीत चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अपना मैंडेट वापस लेने जा रहे हैं। इस शहर में हमारे बेटे गटर में गिरकर मर रहे हैं, हमारा पानी हमें ही बेचा जा रहा है। अपना वोट देना है, अपना वोट अपनों को देना है, वोट अपने लिए देना है, अपना इख्तियार छीनना है, छीन कर कराची को कराची के लोगों के हवाले कर देंगे। सबको दिख रहा है कि MQM अपने 2013 का मैंडेट वापस लेने जा रही है। आज दुनिया चांद पर जा रही है। मेरे शहर का बच्चा गटर में गिरकर मर रहा है। पीने का पानी तुम 15 सालों में एक कतरा नया पानी लेकर नहीं आए। तुमने उन लाइनों पे भी हाइडेंट बनाकर तुम हमें हमारा पानी चोरी की बेचते हो। 8 फरवरी को रिजल्ट बताएगा। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बड़े ओहदे का शौक नहीं, अवाम की खिदमत करने आया हूँ। एतमाद करने और वोट देने वालों को मायूस नहीं करूँगा। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि इनमें से नहीं जो इलेक्शन के बाद हल्के में नहीं आते, कच्ची आबादियों को हकूक देंगे। यहाँ अवाम की खिदमत करने आया हूँ। इलेक्शन के बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा, आपके साथ बैठूंगा, सबके साथ, और मसलों का हल करने का तरीकाकार निकालें। ये मेरा आबाई घर है, यहाँ पे आप और मैं एक हैं। मैं सारी हल्का बनाएंगे ताकि बाकी लोग सारे मुल्तान से आगे देखें कि काम कैसे होता है। मुझे वोट डाला, मेरे पे एतमाद किया, इस एतमाद को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने हल्के में वापस नहीं आते, एक हल्के से इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद नया हल्का ले लेते हैं। ये सिर्फ उसी दौर में हुआ जब अलीम खान ने यहाँ पे कच्ची आबादियों के मालिकाना हकूक दिए थे। तो जितने घर रह गए हैं उनके घर में खुद आऊंगा और आके आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ से पकड़ाऊंगा। इंशाल्लाह ऐसा पार्क होगा कि डिफेंस के लोग भी आया करेंगे पार्क देखने के लिए। नून लीगी रहनुमाओं ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इंतशारी जत्थे ने वो काम किया जो भारत आज तक न कर सका। इंडिया ने 9 मई को मिठाइयाँ बांटी, आज वो शख्स जेल में है, अपने किए की सज़ा काट रहा है। फ़ख्र है कि नवाज शरीफ के वफादार सिपाही हैं। अगर मुल्क की इस्लाह ना की तो इदारे गिर जाएंगे। साजिश करके हमें नहीं, तरक्की को रिवर्स गियर लगाया गया। एक तरफ वो जमात है कि जिन्हें सिर्फ इंतशार फैलाया है, उन्हें 9 मई को कायदे आजम का घर जलाया ते दसो वो लोग पाकिस्तान के खैर खा हो सकते हैं या पाकिस्तान के अंदर इंतशार फसाद वाले हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आपके ये चाहने वाले मुझे 7वीं दफा MNA बनाएंगे इस शहर से। मुझे इस पे नाज है, मेरे खानदान को इस पे नाज है कि मैं आपका एक वफादार सिपाही हूँ। अगर इस मुल्क की इस्लाह न की गई, निजाम गिर जाएंगे सारे, कोई भी निजाम बाकी नहीं बचेगा। लेकिन नवाज शरीफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी बाज लोगों को। साजिश की, पाकिस्तान की तरक्की को निकाल दिया, तरक्की का पहिया रुक गया, रिवर्स गियर लग गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें फील्ड ही नहीं दी गई। इंतखाबी मुहिम में हमारी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुखालिफिन के मुकाबले में बराबर दलाइल का मौका नहीं दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी मुसलसल जारी है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। जहां हमारे कैंडिडेट्स रैली करना चाहते हैं वहां उनकी इजाजत नहीं है। ये अवाम की बुनियादी हकूक का हिस्सा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो। वो हर जगह हर रुख पे हमें रोका गया और हमें वो रिफ्यूज किया गया। आप उनको प्रॉपर मौका नहीं देते अपने आप को डिफेंड करने का, आप उनको मौका नहीं देते क्रॉस एग्जामिनेशन का। ये आइन की आर्टिकल 10 और आइन की बुनियादी हकूक के मनाफी है। किसी अक्यूज के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ वकील अपॉइंट करना आइन की खिलाफ वर्जी है। जो आप लोगों ने कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन। ये पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने अपनी हिस्ट्री कायम करते हुए ये केस बनवाया है। वो केस भी जेल में ही चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।